जब तक रट्टा मारोगे कभी भी कोई भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं होगे। ये गारंटी के साथ कहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि किताब लेकर बैठ जाते हैं, अलग-अलग किताब रखते हैं और बैठ जाते हैं। वो पूरी 1 पेज से लेकर 100वें पेज तक या फिर 200वें पेज तक आराम से पढ़ देते हैं, बस काम खत्म। यार इससे ही क्या पढ़ाई हो जाएगी, इससे ही आपको नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो आपको ठानना पड़ेगा कि आपको सही पढ़ाई किस तरीके से करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो रट्टा मारने लग जाते हैं। आखिर यार रट्टा कितना मारोगे? ये बताइए, कितना रट्टा मारोगे? किस-किस चीज़ का रट्टा मारोगे? जब तक आप सही ढंग से समझोगे नहीं, तब तक आपको कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें सक्सेसफुल सफलता आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये छोड़ना होगा कि आप कोई भी बुक लेते हो, 1 से 500 पेज तक है। जब 1 पेज पढ़ते हो, उसके बाद आप 500 पेज तक पढ़ते जाते हो। भले उसमें 1 महीना लगे बुक में या फिर 20 दिन लगे, 15 दिन लगे। 1 पेज से 500 पेज तक आप पूरी की पूरी पढ़ देते हो। न तो उसमें रिवीजन करते हो, न उसमें नोट्स बनाते हो, न कुछ और करते हो। यार इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आप किस तरीके से, बताइए कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है, तो उस बुक में आपको नोट्स भी बनाने, मान लीजिए 1 पेज से आप 50 पेज तक पढ़े हो या फिर 100 पेज तक, 150 पेज तक आपने पढ़ा है, तो उसको पीछे का जो भी मोटा-मोटा होता है वो 2 या 3 दिन के बाद आपको रिवाइज़ भी करना पड़ता है। अगर रिवाइज नहीं करोगे कभी भी आप सक्सेसफुल इंसान बन ही नहीं सकते। यानी कि कोई भी नौकरी है उसको पा ही नहीं सकते। तो आपको करना यही कि रिवीजन है वो चलते जाना है, चलते जाना है। आपको जब तक 500 पेज आते हैं तब तक आपको उसको 3 बार रिवीजन तो बिल्कुल कर लेना है। और उसमें जो भी अच्छे-अच्छे टॉपिक्स लगते हैं, जो भी मोटी-मोटी बातें लगती हैं, वो आपको करना क्या है कि नोट्स बना लेने हैं। उनको नोट्स तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, अपने दिमाग में बैठा लेने हैं। जब तक नोट्स को कभी भी याद नहीं करोगे, आप कोई भी एग्जाम में सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। जो भी बड़ी-बड़ी यूपीएससी, आरएएस, आईएएस, जो भी सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं, उनमें सभी लोग हैं वो नोट्स बनाकर ही सहारा लेते हैं। यानी कि नोट्स का इतना सहारा उनको मिलता है कि वो टॉपर भी बन जाते हैं। तो आपको टॉपर बनना है तो बहुत मतलब मेहनत करनी है और आपको आगे बढ़ना है, तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। आपको एक ग्रुप स्टडी भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि आप अकेले पढ़ते हो तो आपका मन नहीं लगता है, आपको कुछ खाने का मन करता है, नींद आती है, तो आपको ग्रुप के साथ पढ़ाई करनी है और आप रिवीजन बिल्कुल करते जाना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कभी भी पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल याद नहीं होगा। भले ही कितना रट्टा मारते जाना। और आपको नोट्स बनाने हैं। मोटी-मोटी चीज़ों के जो भी मोटे-मोटे क्वेश्चन होते हैं, मोटे-मोटे टॉपिक्स होते हैं, उनका आपको नोट्स के साथ आपको लिखना है और उनको पूरा का पूरा याद कर लेना है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको अच्छे नंबर नहीं मिल पाएँगे। नोट्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नोट्स से स्टूडेंट्स का दिमाग है, वो एकदम तरोताज़ा रहता है। नोट्स पढ़ता है तो मतलब अलग ही दिमाग में कुछ चहल-पहल लगती है। तो आपको नोट्स बनाना है, ग्रुप स्टडी करनी है। ग्रुप स्टडी ज़रूर कर सकते हो। बाकी आपको मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लगती है, तो उस सब्जेक्ट में आजकल ऑनलाइन कोर्स बहुत चल रहे हैं, तो ऑनलाइन भी ले लेना है या आप ऑफलाइन भी कोचिंग में जा सकते हो, लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। लाइब्रेरी में आपको बहुत अच्छा है माहौल मिल जाता है। आपको बहुत अच्छा माहौल मिलने के कारण आपका दिमाग है वो फ्रेश रहता है और आप अच्छे से पढ़ पाते हो। बाकी आपको सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठकर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। अगर पूरे दिन में पढ़ा हुआ, यानी कि पूरे दिन में आप 4 घंटे पढ़ते हो और सुबह 1 घंटे पढ़ लेते हो, यानी कि 1 घंटा 4 घंटे के बराबर है। आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है। जब तक आप जल्दी नहीं उठोगे, तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा। यानी कि आपको 4 से 5 बजे के बीच में तो आपको उठ ही जाना है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है। मैंने जो भी बातें बताई हैं कि आपको रिवीजन करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। आपको जो भी डायग्राम है, ग्राफ है, जो भी पेपर चार्ट है, उसके तहत आपको तैयारी करनी है। यानी कि बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम निकालना है तो भाई वो बंदे कहीं से नहीं आते, अपने में से ही निकल कर जाते हैं। तो आपको यही करना है कि जो भी ग्रुप स्टडी है उसके साथ आपको जॉइन करते हुए आपको यार एक पढ़ाई को एन्जॉयमेंट के तरीके से आपको लेना है। यानी कि पढ़ाई को एक बोझ नहीं मानना है, अपने सर पर बोझ नहीं मानना है, एन्जॉयमेंट के साथ आपको पढ़ते जाना है। बाकी वीडियो में थोड़ा-सा भी पसंद आया, लाइक कर देना। इस चैनल से जुड़ने के लिए, ऐसी मोटिवेशन वीडियोज़ देखने के लिए भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। चलिए किसी नए वीडियो में मिलता हूँ। कोई भी गलती हो क्षमा कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।